जय हिंद दोस्तों। तो ये हम लोग का फोर्थ क्लास है। ओके, इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। तो आपको करना क्या है ना, सबसे पहले फर्स्ट क्लास देख लेना है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ ना हमेशा से कि इसमें हर साल क्वेश्चन सेम आता है, सेम पैटर्न से है। आप लोग को पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो वो मैं उस वीडियो में फर्स्ट वाले में बता रखा हूँ कि हर साल क्वेश्चन कहाँ से लाया जाता है और किस बुक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको उस वीडियो को भी वॉच करना है। इस वीडियो वॉच करने के बाद प्ले लिस्ट बन रखा है जीएस के नाम से। ठीक है, 2022 जीएस इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर वीवीआई क्वेश्चन इस टाइम से। ठीक है, उसमें अभी 3 वीडियो अपलोड है, ये चौथा वीडियो है। क्लियर। तो हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, कहाँ से आता है उसमें मेंशन है। तो हर एक टॉपिक को मैं क्या करूँगा ना, जिस हर एक वीडियो 1 मार्क्स आपको मिनिमम दिलाएगा। 1 मार्क्स बोल रहा हूँ, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स, यानी 5 से 10 क्वेश्चन एक वीडियो मिनिमम आपको देगा ही देगा। क्लियर। ठीक है, तो आपको करना क्या है ना, उसको देख लेना है। उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखना है। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना है, ये वीडियो देखने के बाद। क्लियर। तो आगे बढ़ने से पहले करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट करना है और शेयर करना है आप लोगों को। और ये कब से क्लास चलेगा, पर डे 7 PM। ओके, यानी कि 7 बजे से शाम में पर डे लाइव क्लास होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो कुछ कोट्स से आप लोग देख सकते हो कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिशें करनी पड़े। यानी आप अपने आप को इतना बिल्ड कर लो, इतना स्किल्स डेवलप कर लो कि आपको पीछा करने के लिए किसी को वो सोचे भी नहीं कि मेहनत करने के बाद आपको वो पीछा कर सकता है। क्लियर। उसे साजिश करने का नौबत आ जाना चाहिए। क्लियर। यानी कि अपने आप में इतना मेहनत करो, इतना स्किल्स बढ़ा लो, इतना आप पढ़ो, इतना मेहनत करके इस टाइप से नॉलेज एक्वायर कर लो कि दुनिया को लगना चाहिए हाँ कि बंदा में कुछ है। क्लियर। और एक और यहाँ देख सकते हो आप, दुनिया तुम्हारी एग्जाम्पल से बदलेगी, तुम्हारी सलाह से नहीं। अगर आप किसी को बोलोगे कि ये करो इससे ये होगा है ना, तो आपका कोई बात नहीं सुनेगा जब तक कि आप खुद उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते हो। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो ये गारंटी 100%, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हर एक वीडियो से मिनिमम एक से 2 क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है, फंसना ही है। और वो जो फर्स्ट वीडियो डाल रखा हूँ उसको तो 100% देखना है, उसी से आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आता है। अगर जो बंदा जो स्टूडेंट्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर लगभग 10 से 15 वीडियो भी अगर आप देख लेते हो जीएस का, तो आई स्वेयर कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका आएगा। आपसे ज़्यादा मार्क्स कोई लाएगा ही नहीं। क्योंकि आप खिचड़ी पका के नहीं पढ़ रहे हो, आप सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे होगे। हर साल क्वेश्चन कहाँ से आता है उस चीज़ को ही पढ़ रहे हो। जैसे मान लिया जाए कैपिटल पूछ रहा है हर साल, तो कोई क्या कर रहा है, MCQ खेल रहा है कि एक उसमें कैपिटल डाल दिया, एक नेशनल पार्क एक थर्मल पावर प्लांट, उसमें नहीं होगा, उसमें आपका कवर ही नहीं होगा। अगर जैसे स्टेट्स पूछा गया ना कैपिटल, तो आप पूरा कैपिटल पढ़ जाओ। करेंसी पूछ रहा है तो हर साल कहाँ से करेंसी पूछ रहा है, एशिया से पूछ रहा है या फिर यूरोप से या फिर अफ्रीका से, तो उसको पूरा पढ़ लेना है ताकि छूटे ही नहीं क्वेश्चन। जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हरित क्रांति किस उत्पाद को कहते हैं या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है हरित क्रांति। एनीवन, जैसे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जल्दी बोलना है। तो ये खाद्य उत्पाद से रिलेटेड है। ठीक ठीक है, तो इसमें क्या क्या जिसको पहले ये आपको क्रांति मतलब ये नहीं वार नहीं, इसे रेवोल्यूशन बोला गया, रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि सपोज करो कि जैसे मान लिया जाए जिस चीज़ में हम लोग इंडिया बहुत कम है, मतलब उस चीज़ में इंडिया उतना अचीव नहीं, ट्रेड मार्क नहीं कर पा रहा। जैसे सपोज करो कि इंडिया में मान लिया दूध की कमी है। ठीक है, इंडिया दूध जो है ना उतना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उतना दूध ना उत्पाद नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा इंडिया, कुछ टेक्निक नया ढूंढेगा है ना, उस चीज़ पे रिसर्च करेगा, फंड तैयार किया जाएगा कि इस चीज़ में डेवलप किया जाए, टेक्निक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, उसका रिसर्च इस पे किया जाएगा कि किस टाइप से किया जाए। तो क्या होगा, धीरे धीरे डे बाय डे 1 साल या फिर 2 साल उसके बाद क्या होगा, हम लोग उसमें इंक्रीज करना होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये खाक से रिलेटेड है। और इसका फादर किसे बोला गया, जनक जिसे बोलते हैं ना, जैसे हिस्ट्री का जनक कौन है आप लोग पढ़े होगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसी तरह से इसका भी जनक है। यानी कि इसका जो रेवोल्यूशंस जो मतलब जिसमें इसका ज़्यादा योगदान था। ठीक है, तो कौन है वो, एनीवन। तो वो था MS स्वामीनाथन। क्या था, MS स्वामीनाथन उनका नेम। वो बिहार बोल रहा हूँ, वो इंडिया का था। ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड में फर्स्ट बार जो ग्रीन रेवोल्यूशन किया था यानी हरित क्रांति, उनका क्या नाम था एनीवन। तो उनका नाम था नॉर्मन बोरलुंग। ठीक है, एक सेकेंड, NORMAN, नॉर्मन, स्पेलिंग अच्छा से है। ठीक है, BORLAUG, नॉर्मन बोरलंग। ठीक है, बोरलंग है उनका नाम। ओके, बोरलंग याद रखना है, ज़्यादा नहीं। देखो उसका वही आ गया। क्या हरित क्रांति के जनक कौन है, अभी जस्ट मैं बतलाया हूँ कौन है, कौन सा आंसर होगा इसका ऑप्शन।
देखो ए और बी दोनों सेम ही है। देखो मैं ऑलरेडी बोला हूँ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है ना, तो एम का फुल फॉर्म है यहाँ, वही एम का फुल फॉर्म है, और ये एम एस, ये एस होगा, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ये एस का फुल फॉर्म है और ये स्वामीनाथन की। क्लियर। श्वेत क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है, एनीवन, जल्दी करना है। तो श्वेत क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, ये दुग्ध से, यानी दूध से है। आप ट्रिक भी लगा सकते हो कि दूध दूध वाइट होता है ना, श्वेत, ठीक है, इस टाइप से आप लगा सकते हो। क्लियर। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। आप लोगों को पता है कि इंडिया में कितने % भूमि पे, यानी कितने % ज़मीन पे खेती की जाती है, एनीवन, जल्दी आंसर देना इसको। तो 51%, कितना, 51% पे, जस्ट ए सेकेंड, 51% जो भूभाग है उस पर कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है, ठीक है। और कितने % भाग पे वो है वन, फॉरेस्ट, कितने % भाग पे वन है, एनीवन, जल्दी आंसर देना है। कितना %? तो 21% पे, ठीक है। और 24% भाग पे ना बंजर है, ये इतना ज़मीन बंजर है, फालतू का ज़मीन चला गया, ठीक है। और 4% जो भाग है ना उसमें क्या है, चरवाहा, मतलब वो उसके लिए किया जाता है, समझ सकते हो आप, चरवाहा किसके लिए होता है, पशु के लिए, ठीक है। तो श्वेत क्रांति हो गया दूध। उसके अलावा श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला गया, एनीवन, श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला गया है, आंसर जल्दी करना है आपको। किसे बोला गया है श्वेत क्रांति का जनक, वर्गीस कुरियन। क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा ये वर्गीस कुरियन, ठीक है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। देखो नीली क्रांति का जनक, ये जंक ने, नीली क्रांति का जनक किसे कहा गया है, जल्दी आंसर देना है। किसे कहा गया नीली क्रांति का जनक, और नीली क्रांति है क्या, किस चीज से रिलेटेड है नीली क्रांति, जल्दी करना है। जल्दी करो। डॉक्टर अरुण कृष्ण, कौन है इनका आंसर क्या होगा, डॉक्टर अरुण कृष्ण, ठीक है। और नीली क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, एनीवन, तो नीली क्रांति किस चीज़ से है, जल्दी करना है। ये मछली उत्पाद से, किससे, मछली उत्पाद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो वही सेम क्रांति, नीली क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑलरेडी मैं आंसर अभी बता रखा हूँ ना, मत्स्य से, ओके, यानी मछली उत्पाद से। उसका देखते हैं गुलाबी क्रांति, यानी कि इसे क्या बोल सकते हैं, गुलाबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुलाबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिंक ना। तो पिंक रेवोल्यूशन जो है वो उसका जो जनक था या फिर उसका फादर था, कौन था, जल्दी करना है आंसर, कौन था। तो इसका आंसर होगा ये दुर्गेश पटेल, कौन, दुर्गेश पटेल। ओके, तो आप ऐसे याद रखते हो, दुर्गेश ट्रिक लगाना है ना, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो दुर्गेश में दुर्गा आता है ना, दुर्गा जो क्या करते हैं हम लोग, गुलाब का फूल चढ़ाते हैं पूजा के लिए। ओके, ठीक है। श्वेत क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, उसके बाद गुलाबी हो गया। उसका ये देखते हैं गुलाबी क्रांति जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, एनीवन, अभी मैं बोला हूँ ना गुलाबी क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो झींगा से, किस चीज़ से, झींगा मछली जानते हो। तो इसका ट्रिक ऐसे लगाना है कि झींगा मछली को ज़्यादा फ्राई करने पे क्या होता है, वो गुलाब कलर हो जाता है ना, गुलाब कलर बोले तो ग्रे कलर, वो क्या, पिंक कलर, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन दे देगा, झींगा मछली के अलावा भी प्याज उत्पादन, अनियन जिसको बोलते हैं ना, ONI है ना, ONI ओनियन। इसके अलावा एक और था क्या, मेडिसिन, ठीक है। गुलाबी में ना मेडिसिन भी आएगा, जिसे हिंदी में औषधि बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीली क्रांति का जो जनक था उन्हें किसे बोला गया, यानी फादर ऑफ द येलो रेवोल्यूशंस, कौन था, जल्दी करना है आंसर। इसका आंसर होगा सैम त्रिपोद, ठीक है। तो देखो इसको ट्रिक ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, अगर याद ना हो तो सीम जो है ना, सीम पकने के बाद क्या हो जाता है ना, सेम मतलब सीम मानना है, सेम पकने के बाद क्या हो जाता है, पीला कलर, ठीक है। सीम पकने के बाद कैसा होता है, पीला कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाल क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, एनीवन, जल्दी करना है।
लाल क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? जल्दी, जिसे हम लोग रेड रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये है टमाटर एंड मांस। ठीक है, तो ऐसा याद करना है कि टमाटर रेड होता है, उसको फोड़ने पे भी रेड निकलता है ना, और मांस को काटने पे क्या होता है, रेड आता है। ओके, उसका देखो लाल क्रांति जो है यानी रेड रेवोल्यूशंस, वो उसका फादर कौन था, उसका जनक कौन था, जल्दी करना है। ये सब क्वेश्चन 100% आता है, हर साल पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। ओके, जल्दी बोलो। तो ये होगा क्या, विशाल तिवारी। कौन सा इसका आंसर होगा, विशाल तिवारी। ओके, कहाँ गया ये विशाल तिवारी? ठीक है, विशाल तिवारी। ओके, उसका रजत क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? रजत बोले तो सिल्वर, सिल्वर रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब हम लोग श्वेत क्रांति जो पढ़ रखे हैं ना, श्वेत क्रांति को और क्या बोलते हैं, एनीवन? तो उस ऑपरेशंस फ्लड भी बोलते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति को आप उसमें लिख सकते हो, श्वेत क्रांति को ऑपरेशंस ऑफ फ्लड भी बोलते हैं। मैं उस वक्त बोलना भूल गया था। ठीक है, तो देखो रजत क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, एनीवन? सिल्वर क्रांति है तो सिल्वर मत मार देना आप लोग, चांदी। ठीक है, किस चीज़ से है? तो ये होगा अंडा उत्पाद। किस चीज़ से? इसका होगा अंडा उत्पाद से रिलेटेड, अंडा उत्पाद सिल्वर। तो इसका ट्रिक ऐसे बना सकते हो आप लोग कि सोने की आप सुनो ना, ऐसे कोई स्टोरी सुन रखे होगे आप लोग कि कोई कॉक, कॉक नहीं, हैन, ठीक है, मुर्गी जो अंडा देता है ना, तो उसमें क्या करता है वो, पर डे मुर्गी अंडा देता है। एक दिन क्या करता है वो, मुर्गी को काट देता है। तो मुर्गी किसी का अंडा देता था, तो ऐसे याद रखना है कि वो चांदी का देता था। ठीक है, सोना देता था ना, लेकिन आपको याद करना है कि चांदी का मुर्गा देता था। ठीक है, तो देखो अंडा देता था चांदी का, क्या यानी अंडा रजत क्रांति है ना, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अंडा, अंडा किस चीज़ का था, तो चांदी का। ओके, देखो रजत क्रांति का रेवोल्यूशन, इसका जनक किसे बोला गया है? रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशंस का फादर किसे बोला गया है, जल्दी करना है, किसे बोला गया है? ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। ओके, भूरी क्रांति किसे कहा गया, क्या गया, या फिर भूरा क्रांति या फिर ग्रे क्रांति भी बोला जा सकता है, जल्दी बोलो। हम्म, इसे चमड़ा, सब चमड़ा जानते हो ना, इसमें इसका आंसर नहीं है। ओके, इसका आंसर होगा, इसमें तो आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा देखो चमड़ा, चम चमड़ा। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चमड़ा और कोको। ठीक है, भूरी क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, चमड़ा और कोको से रिलेटेड है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो देखो भूरी क्रांति का रेवोल्यूशन कौन था, मतलब इसका फादर कौन था, भूरी क्रांति जो लीड किया था वो किनके द्वारा लीड हुआ था, यानी कि भूरी क्रांति का जनक किसे बोला गया है, तो ये हीरा लाल। कौन? हीरा लाल। ठीक है, इसका आंसर होगा हीरा लाल। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, पीली क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी किस चीज़ से संबंधित है? पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशंस किस चीज़ से रिलेटेड है, जल्दी करना है, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो देखो तिलहन उत्पाद, आप नाम सुने होगे तिलहन, तो वही है। तिलहन बोले तो तेल जिस चीज़ से होता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तिलहन में इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल। ओके, तेल का जो बीज होता है ना उससे। ठीक है, उसका देखो पीली क्रांति का जनक किसे बोला गया है, एनीवन? पीली क्रांति का जनक, इसका मैं बोल भी रखा हूँ शायद, तो क्या होगा आंसर, सेम त्रिपोद। ठीक है, देखते हैं कृष्ण क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कृष्ण क्रांति में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसे काली क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण क्रांति में इसको काली क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशंस और कृष्ण रेवोल्यूशंस। ठीक है, जल्दी करना है। बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल, बायोडीजल में ना पेट्रोल भी आ जाता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल सब उसी में आता है। ओके, स्वर्ण क्रांति जो था वो किस चीज़ से रिलेटेड है, स्वर्ण क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन भी इसे बोलते हैं। गॉट इट, स्वर्ण क्रांति, जल्दी करना है आप लोगों को। स्वर्ण क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है,
जल्दी, मैं जानता हूँ बहुत कम लोग को ये पता होगा, पता है आप लोग पढ़ते हो, लेकिन मैं जानता हूँ। जल्दी करना है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये? तो फल, इसमें ना है, वही तो मैं देख रहा था, इसलिए इतना टाइम दिया गया है। किस चीज़ से रिलेटेड है ये? फल और शहद उत्पाद, किस चीज़ से? फल और शहद, ठीक है, फल और शहद उत्पाद से। ओके, स्वर्ण क्रांति का जो जनक था उसे किसे बोला गया है? स्वर्ण क्रांति का जनक, कर सकते हो आप लोग? एनीवन? किसे बोला गया है? जल्दी देखते हैं आप लोग क्या कर पाते। इसका आंसर आप लोग करो, लास्ट में इसका आंसर मैं बोलूँगा, ओके, या फिर नहीं भी बोलूँगा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोला गया है? जल्दी करना है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोला गया है? ठीक है, जल्दी बोले आप लोग। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोला गया है? वर्गीस कुरियन, ओके। और आप लोग अमूल का नाम तो सुनते हो ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल का फाउंडर भी यही है, ठीक है, वर्गीस कुरियन, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ मिल्क मैन भी बोलते हैं। क्लियर? मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। लाल क्रांति के जनक किसे बोला गया है, यानी कि रेड रेवोल्यूशंस ऑफ इंडिया किसे बोला गया है? एनीवन? और इसमें क्या क्या आता है ये भी आपको बतला ही दो अभी, जल्दी करना है। यह है विशाल तिवारी। कौन है? विशाल तिवारी, ओके। और किस चीज़ से रिलेटेड है ये? जल्दी करना है। तो देखो ये है, नहीं इसका क्वेश्चन मांस मैं बोल ही देता हूँ, मांस उत्पाद और टमाटर उत्पाद में। क्लियर? देखो, प्रोटीन क्रांति के जनक किसे बोला गया है? एनीवन? प्रोटीन रेवोल्यूशंस इज कॉल्ड एज, नहीं इज कॉल्ड एज नहीं, द फाउंडर ऑफ प्रोटीन्स रेवोल्यूशंस, प्रोटीन क्रांति के जनक किसे बोला गया है? जल्दी करना है आप लोगों को। किसी को पता है या फिर नहीं? तो इसका जनक कौन है? नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। कौन है? नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई, ओके, ठीक है। और बादामी क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, बादामी क्रांति से आप क्या समझते हो? जल्दी करना है इसका भी आंसर। क्या होगा इसका आंसर? बादामी क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? इतना टाइम नहीं मिलेगा ना। तो ये है मसाला उत्पाद से। किसे? मसाला उत्पाद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनहरी क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी किस फसल से रिलेटेड है, किस उत्पाद से रिलेटेड है? सुनहरी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ओके। जल्दी, तो ये है फल उत्पाद, किसी से? फल, ओके। तो फल क्या होता है? काफ़ी सुनहरा होता है ना, ओके। उसके बाद अमृत क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? अमृत क्रांति, जल्दी कर रहा है। तो ये है नदी जोड़ने का जो परियोजना है ना, उससे रिलेटेड। क्लियर? तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि अमृत अमृत जो मंथन हुआ था कहाँ गिरा था? नदी में, ओके, समुद्र में गिरा था, लेकिन आपको याद करना है नदी। देखो, ग्रे क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका मैं बतला रखा हूँ ऑलरेडी। ग्रे क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? जल्दी, किस चीज़ से रिलेटेड है ये? एनीवन? इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि इससे पहले मैं बतला रखा हूँ ग्रे क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं कितना लोग आंसर दे पाते हो। गोल क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? गोल क्रांति, जल्दी, एनीवन?
तो गोल क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? आलू से। किससे? आलू से। ओके, तो ऐसे याद कर सकते हो, आलू गोल होता है, वैसे भी हम लोग खूब बोलते हैं, बहुत बोला करते हैं ना। रजत क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? या रजत बोले तो सिल्वर, ठीक है, और रजत फाइबर है, सॉरी, रजत फाइबर क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशंस। ओके, जल्दी करना है आप लोगों को, देखते हैं इसका आंसर कितने को आता है। तो ये है कपास से रिलेटेड, किस चीज़ से? कपास से रिलेटेड। ओके, इसका आंसर पता चला आपको कि नहीं? ये किधर, ये वाला ग्रे क्रांति नहीं, ये है उर्वरक से, ठीक है। गोल क्रांति हो गया, आलू से रिलेटेड है। रजत फाइबर किस चीज़ से रिलेटेड है? एनीवन? अभी मैं बोल रखा हूँ ना, नहीं बोल रहा हूँ, बोल दिया हूँ। रजत क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? कपास। फाइबर जानते हो ना लोग, फाइबर किस चीज़ से बनता है? एनीवन? कपास से फाइबर बनता है। उसके बाद वो जो कुम्ही जानते हो ना, जो तालाब में या फिर कुआं में भी, हाँ कुआं में भी जो पानी के ऊपर तैरते रहता है, जिससे वाटर सिंथेसिस बोलते हैं ना, वाटर सिंथेसिस, वो उससे भी बनता है। ओके, कॉफ़ी बोल रहा हूँ मैं। खाकी रेवोल्यूशन जो हुआ था, खाकी रेवोल्यूशंस, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? जल्दी देखते हैं कितने लोग बोलते हो। खाकी रेवोल्यूशंस किस चीज़ से रिलेटेड है? जल्दी। तो ये है चमड़ा उत्पाद, किस चीज़ से? चमड़ा उत्पाद। ओके, तो ऐसे याद कर सकते हो कि खाकी के ऊपर चमड़ा का वो पहनते हैं ना, बेल्ट, वो चमड़ा का होता है। ओके, ट्रिक से। उसके हरित सोना क्रांति किसे बोलते हैं? जल्दी। तो ग्रीन सिल्वर रेवोल्यूशन इसे बोल देंगे। हरित ग्रीन होगा, सोना का सिल्वर, और क्रांति का रेवोल्यूशन। ओके, जल्दी। तो यह है बांस उत्पाद से, क्लियर, किसी से? बांस उत्पाद से। ओके, हरित है ना, हरित मतलब हरा होता है, सोना, सॉरी देखो, हरित है ना यानी हरा, तो बांस हरा होता है, और बांस बेचने के बाद आपको सोना मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से ट्रिक बना सकते हो। गंगा क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? जल्दी। गंगा क्रांति यानी कि गंगा रेवोल्यूशंस। तो देखो इसका आंसर होगा फर्स्ट, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। ओके, एक बात और आप लोग को जब बतला दो कि आप लोग नाम तो सुने होंगे ना, द वाटर मैन ऑफ इंडिया, नाम सुने होंगे ना। किसे बोलते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया? ये भी पूछा जा सकता है, आपसे पता होना चाहिए, आप लोगों को पूछता भी होगा, आप लोग क्वेश्चन भी देख रखे होंगे। किसे बोलते हैं द वाटर मैन ऑफ इंडिया? किसे बोलते हैं? तो राजेंद्र सिंह। किसे? राजेंद्र, RAJENDRA, राजेंद्र सिंह। ओके, आप लोग इसका सीरियल बोले तो लाइव भी देख चुके होंगे ऑलरेडी, टीवी पे आते रहते हैं हमेशा मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। ओके, इसके अलावा हो गया, थैंक यू। तो इतना ही आपको पढ़ना है। इसका PDF में ना इसमें कुछ और ऐड कर दूंगा। ओके, जो इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट होगा ना, उसको मैं PDF में ऐड करके और टेलीग्राम में डाल दूंगा। ओके, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको करना क्या है, नोटबुक बनाना है। तो अभी तक 4 क्लास हो गया है ना। तो फर्स्ट क्लास में मैं इंट्रो दिया था, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 क्लास में अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो 5 या 15, मिनिमम 15 मार्क्स आपका सिक्योर है। ओके, और मैक्सिमम कितना? 25 मार्क्स, क्लियर। तो कल देखते हैं क्या होता है, कौन सा क्लास। तो आपको करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।